इस बात का संज्ञान लेते हुए कि दर्शक दीर्घा में बैठे हुए देश के कोने कोने से आए तमाम एआईसीसी के मेंबरान, आप सभी के धैर्य की बहुत लंबी परीक्षा हो गई है, तो अपनी बात को छोटा संक्षिप्त रखूंगी और प्रयास करूंगी कि आपसे दिल से दिल का तार मैं जोड़ने की कोशिश कर सकूं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्पित इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात शुरू करती हूं कि दुनिया में इतने जुल्म नहीं जितनी लड़ने की ताकत है। तानों के शोर में रहकर भी हमें सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कितना रोकोगे। और खास तौर से अपने मोहब्बत वाले नेता के लिए कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नफरत की नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नफरत की नदियों ने सींचा है। बंजर मिट्टी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तो मुझको कितना रोकोगे। मैं समझती हूं कि मंच पर कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व जो है वो अभी मौजूद नहीं है, पर सबके बारे में एक एक लाइन बोलकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाना शुरू करूंगी। और मैं कहना चाहती हूं कि साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों से जो ना हारी हैं। शक्ति का स्वरूप है जो सोनिया जी, वो हिंदुस्तान की नारी हैं, वो हिंदुस्तान की नारी हैं। और मुझे गर्व है इस बात का कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष 4 से 19 प्रदेशों में हमारी सरकार लाने वाली, अटल अडवाणी युग के सूर्य को अस्त करने वाली और मुझ जैसी लाखों करोड़ों आम घरों से निकलने वाली बेटियों और महिलाओं का हाथ पकड़कर राजनीति और समाज में आगे बढ़ाने वाली सोनिया गांधी जी का सानिध्य और नेतृत्व हम सभी को प्राप्त हुआ। ये बहुत सौभाग्य की बात है। आदरणीय खड़गे जी मंच पर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जब आज खड़गे जी की तरफ देखता है तो न सिर्फ वो ये सोचता है कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने हैं, कि दलितों, वंचितों, हाशिए पर पड़े हुए लोगों के हक और हुकूक की आवाज को बुलंद करना है, बल्कि वो ये भी सोचता है कि अगर कांग्रेस की विचारधारा का परचम निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ उठाया जाए तो एक ब्लॉक अध्यक्ष से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर भी साथियों पूरा किया जा सकता है। और मैं कहना चाहती हूं कि देश भर में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, जोश, जुनून, जज्बा और ऊर्जा कांग्रेस पार्टी में उसका संचार करने की जिम्मेदारी जिन पर है, केसी वेणुगोपाल जी भी हमारे बीच में है। और जो नहीं है, 1 मिनट का समय और लूंगी, प्रियंका जी के लिए भी 2 शब्द बोलूंगी मैं जरूर, आज इस मंच पर नहीं है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर इस देश में महिला सशक्तिकरण, सम्मान और सुरक्षा की प्रतीक जो बनी, मैं समझती हूं कि लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों का आज जब शरण हो रहा है तो मुझे याद आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब सक्रिय राजनीति में आए तो रवींद्रनाथ ठाकुर ने उनके लिए कहा था कि पंडित नेहरू का आना ऋतुराज बसंत के आने की तरह है। और इसी तरह प्रियंका गांधी जी का सक्रिय राजनीति में आना उस बसंत ऋतु के आने की तरह ही हुआ जिसने कि एक नया संचार किया। और गीतांजलि की कुछ पंक्तियां हैं कि ध्वंसा विशेष के विगत चिन्ह जब मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर उसी जगह फिर नए भवन, फिर नए सुमन, फिर नए उपवन खिल जाते हैं। और उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को एक साथ, एकजुट, कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर हर साथी को खड़े होकर आज जो नफरत की राजनीति, वैमनस्य की राजनीति, सांप्रदायिकता की राजनीति फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ लड़ने का काम करना है। और अंतिम बात मैं बस यही कहूंगी कि एक नेता अगर देश में है जो सुलगते हुए मणिपुर में जाकर लोगों के जख्मों पर मलहम लगाता है, अगर एक नेता कोई है हाथरस
कांग्रेस की बेटी के साथ दरिंदगी होती है और परिवार के आंसू पोंछने के लिए जाता है। अगर एक नेता कोई है कि देश की पहलवान बेटियों को घसीटा, मारा, उनको बालों से पकड़कर इधर उधर फेंका जाता है, तो उनके सम्मान के लिए जाकर खड़ा होता है। अगर एक नेता इस देश में है जो अन्नदाताओं के लिए ट्रैक्टर को संसद तक ले जाता है, जो भट्टा परसौल में मोदी सरकार के घुटने झुकाता है, अगर एक नेता कोई है कि दिल्ली के बसंत कुंज में झुग्गियां टूटती हैं और वहां पर जाकर खड़ा होता है, एक नेता अगर कोई है जो कन्याकुमारी को कश्मीर से मोहब्बत के फेविकोल के साथ जोड़ता है साथियों, तो बहुत गर्व है मुझे इस बात का कि वो मेरा मोहब्बत वाला नेता राहुल गांधी है, राहुल गांधी है और राहुल गांधी है। जब राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो मुझे प्लीनरी सेशन का संचालन करने का मौका मिला था, और जो पंक्तियां मैंने उनके लिए कही, मैं उसी से अपनी बात को खत्म करना चाहती हूं कि हो पांव में जिसके ताकत वो चल के रहता है, हो पांव में जिसके ताकत वो चल के रहता है, और दुश्मन लाख गिराए संभल के रहता है, हो जिस चिराग में शिद्दत लौ बढ़ाने की हवाएं लाख बुझाए साथियों, वो चिराग जल के रहता है, वो चिराग जल के रहता है। और अंतिम बात, बस बिल्कुल सर अंतिम बात मैं ये जरूर कहूंगी कि कांग्रेस का जो रेजोल्यूशन CWC का वर्किंग कमेटी का पास हुआ, उसमें खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह की बात की गई, जिसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली, जनता ने वो उपाधि दी। मैं उससे थोड़ा सा इतर लेकर जाना चाहती हूँ, बिहार में भी चुनाव है, एक चंपारण की बात मैं जरूर करूंगी, क्योंकि ये महात्मा गांधी की भी भूमि है, और चंपारण में महात्मा गांधी ने कहा था, पहली बार अभय और निडरता का मंत्र दिया। उन्होंने वकीलों से, किसानों से और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहा कि जो नीलहे हैं, जबरदस्ती नील की खेती कराने वाले हैं, इनसे डरो मत, इनके खिलाफ इनके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। और वही डरो मत का नारा ये कांग्रेस का हाथ दिखाकर, ये अभय मुद्रा दिखाकर हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं। वो कहते हैं अन्याय से डरो मत, शोषण से डरो मत, सत्ता की तानाशाही से, सत्ता के गुरूर से डरो मत। और मैं जानती हूं कि ये हर कांग्रेस का कार्यकर्ता जो यहां बैठा है, उसके इरादों में बहुत फौलाद है, उसके सपनों में बहुत लोहा है, और उसके अंदर बहुत जोश, जुनून और जज्बा है। और मैं आप लोगों के लिए एक बार ये बात जरूर कहना चाहती हूं कि अगर आप ठान लें तो कोई ऐसी ताकत नहीं है, और खास तौर से ये जो माफी वीर है, अंग्रेजों की पेंशन पर जीने वाले हैं, ये गांधी के हत्यारे हैं, और ये आज के युग के जो गोडसे हैं, गुजरात की धरती पर उनके लिए एक लंबी सी हुंकार हमें जरूर देनी चाहिए। आज देश में महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं की अस्मिता तार तार है, किसान आत्महत्या करने को लाचार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, हर कमजोर हो रहा हर संवैधानिक अधिकार है। ऐसी नाकारा और निकम्मी ये गुजरात की और दिल्ली की मोदी सरकार है। तो मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगाइए कि जो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है। मुझे इस गौरवशाली क्षण का भागी बनाने के लिए ये मौका जो मुझे मिला, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। जय हिंद, जय गुजरात, जय कांग्रेस।